हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल अफेयर्स में। दोस्तों अभी रिसेंटली इंडिया की जीडीपी ने एक रिकॉर्ड तोड़ा है। पिछले 5 क्वार्टर्स में अभी तक की सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट दिखाई है। तो मुझे हम मुझसे पर्सनली पूछे तो मुझे डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि भाई साहब ये चाहते थे, ये कह रहे थे कि इंडियन इकोनॉमी डेड है और इंडिया की इकोनॉमी को घसीटना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा हो गया। तो अब ये लिटरली इन्होंने इसी तरीके से माथा पकड़ रखा होगा कि ये क्या हो रहा है। तो आपको पता होगा रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें इंडिया की जो ग्रोथ रेट रही है पिछले 3 महीने में वो रही है 7.8% की ग्रोथ रेट। ठीक है, तो इसी को हम अच्छे से कवर करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात तो इंडियाज डेड इकोनॉमी डिलीवर्स जीडीपी शॉक टू ट्रम्प। सबसे पहली हेडिंग यही कि जिस तरीके से इन्होंने इंडिया और रशियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था, तो अब यहाँ पे इनको इनका जवाब मिल गया है कि इंडिया की इकोनॉमी रियली डेड है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंडिया की अभी जो ग्रोथ आई है वो 7.8% का जीडीपी ग्रोथ देखने को मिला है हमारे Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 में। आपको पता होगा ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 2026। ठीक है, कब से स्टार्ट होता है ये? अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो अप्रैल से लेके जून तक के महीने में इंडिया की जो ग्रोथ रेट रही है वो रही है 7.8% की। ठीक है, तो ऐसी ग्रोथ रेट आपको पता होगा पिछले एक साल से ऐसी ग्रोथ रेट देखने को नहीं मिली थी। Q4 में हमें मिली थी फाइनेंशियल ईयर 2025 में, जहाँ पे ग्रोथ रेट रही थी इंडिया की 6.7%। उसके बाद थोड़ी सी जीडीपी हमारी डाउन रही थी, लेकिन अभी फाइनली वापस से इंडिया की जीडीपी ने एकदम से ग्रोथ दिखाई। और यहाँ पे दिखाते हैं कि ये ग्रोथ रेट शो करती है कि इंडिया अब जो है खुद के प्रोडक्ट्स पे कितना ध्यान दे रहा है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही हम प्रेफर कर रहे हैं और हमारे जो देश के जो लोग हैं किस तरीके से एक साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को एकदम अच्छे से उनको जवाब मिल गया होगा डेड इकोनॉमी कहने का। ठीक है, आप इस आर्टिकल में यही सारी चीज़ें बता रखी हैं कि किस तरीके से पहले 25% टैरिफ्स लगाए थे, फिर रशियन ऑयल परचेज करने के मामले में फिर 25% की एक्स्ट्रा पेनल्टी लगा के टोटल 50% टैरिफ्स लगा दी। लेकिन इन टैरिफ्स का ना तो इंडियन गवर्नमेंट पर कोई फर्क पड़ा, ना ही इंडियन इकोनॉमी पर कोई फर्क पड़ा। ये आपको नंबर सामने शो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक और वही हेडिंग है, क्या अनदर जीडीपी सरप्राइज, अप्रैल जून ग्रोथ सर्जिस टू 7.8%, बीट्स ऑल एक्सपेक्टेशन। जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस लगा रखी थी अमेरिका ने कि इंडियन जीडीपी जो है एकदम से डूब जाएगी, इंडियन मार्केट क्रैश हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ आपने रियली इन्होंने इंडिया की पावर को यहाँ देखा है कि किस तरीके से इंडियंस ने एक यूनिटी दिखाई है और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को किस तरीके से उन्होंने खरीदा। और इंडिया की यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी समझ आती है कि कितनी स्ट्रांग हमारी फॉरेन पॉलिसी है, कि हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज किया और अपनी इकोनॉमी को ऐसे टाइम में बूस्ट करके दिखाया जिस टाइम में सब लोग, पूरी दुनिया ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि अब इंडियन इकोनॉमी डाउनफॉल की तरफ जाएगी। लेकिन अभी तो दोस्तों इंडिया ने अपने टाई अप जापान के साथ और चाइना के साथ, रशिया के साथ शुरू ही किए हैं करने। अभी आपको पता होगा रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी जापान की यात्रा पे चल रहे 2 दिन की, उसके बाद वो चाइना जाएंगे। तो देखिए जापान वो पहुंचे ही नहीं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या हुई कि जो जापान के टॉप के नेगोशिएटर थे, जो ट्रेड डील को नेगोशिएट करने वाले थे अमेरिका के साथ, उन्होंने अपनी जो ट्रिप है वो कैंसिल कर दी यूएसए के लिए। ठीक है, उसके बाद मोदी जी जापान पहुंचे, वहाँ पे इनके बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट्स वगैरह हुए, तकरीबन 100 से भी ज़्यादा एग्रीमेंट्स पे या मेमोरेंडम्स पे साइन हुए। उसी बीच में यहाँ पे आपको पता होगा इनके जो पीएम है, इन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि हम अपने ट्रेड को, अपनी इन्वेस्टमेंट को प्राइवेट सेक्टर में डबल करने वाले हैं। और इन्होंने वादा किया कि हम 68 बिलियन का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट इंडिया में करेंगे। यानी जो इन्वेस्टमेंट अमेरिका इनसे चाह रहा था, अमेरिका तो इनसे 550 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाह रहा था यूएसए में, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे इंडिया से वादा किया है कि हम 68 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट इंडिया में करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने को पता होगा बुलेट ट्रेन से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलने वाली है, उसमें इन्होंने अपना जो एडवांस जनरेशन के, जो नेक्स्ट जनरेशन के बुलेट ट्रेन के जो इंजन्स होते हैं या बुलेट ट्रेन के जो कोचेज होते हैं E10 सीरीज़ के, ठीक है, वो बनाने का और उनको इंडिया में लेके आने का, इससे रिलेटेड भी एग्रीमेंट्स यहाँ पे हुए हैं। और दोस्तों जापान में 25,000 इंडियन स्पेशलिस्ट काम करते हैं। पिछले 5 सालों में इतने स्पेशलिस्ट हमारे जापान गए थे काम करने के लिए, उनके वर्कफोर्स में हेल्प करने के लिए। अब इशिबा कहते हैं कि हम ऐसे स्पेशलिस्ट 50,000 तक लेके जाएंगे। अगले 5 साल में हम और 25,000 इंडियंस को अपने देश में बुलाएंगे, यानी कि 25,000 इंडियंस को जॉब मिलेंगे जापान में, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे देखिए मोर देन 100 मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन हुए और
पिछले 17 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जापान और इंडिया ने सिक्योरिटी से रिलेटेड पैक्ट साइन किया है। मैं आपको दिखाऊं, अगर यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 17 ईयर। तो पहली बार 17 सालों में ऐसा हुआ है कि अब ये दोनों देश आपस में सिक्योरिटी को एनहेंस कर रहे हैं, सिक्योरिटी कोऑपरेशन पे साइन कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है दोस्तों। अभी तो इंडिया ने शुरू ही किया है अपने एक्शंस को लेना। अभी तो हम लोगों ने अपने टाई अप जो है जस्ट अपना माइंड हमने चेंज किया है कि अब हम जो है बाकी पार्टनर्स ढूंढेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ यूएसए पे डिपेंड नहीं रहेंगे एक्सपोर्ट्स के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जापान के साथ हुई, और साथ ही साथ आपको पता होगा जापान के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी चाइना जाने वाले हैं, जहाँ पे एससीओ की मीटिंग वो अटेंड करेंगे और बहुत सारे एजेंडेज पे बात होंगी। इनका बहुत ज़्यादा ग्रैंड वेलकम होने वाला है, शी जिनपिंग प्रधानमंत्री मोदी जी का और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का एक ग्रैंड वेलकम करेंगे। तो ये तीनों की ट्राइनिटी जो है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी खबर निकल के सामने आ रही है, अब यहाँ पे रशिया, इंडिया, चाइना का जो RIC ट्रायो का है उसको दोबारा से रिवाइव किया जाएगा, और तीनों देश अपनी इकोनॉमी को, अपने ट्रेड को और अपनी कोऑपरेशन को और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। तो यहाँ पे ओल्ड ट्रायो डिलीवर हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये तीनों कंट्रीज एक साथ वापस से दोबारा आएँ, और इंडिया और चाइना के जो डिस्प्यूट्स हैं, बॉर्डर से डिस्प्यूट्स हो गए या बाकी जो तरीके की टेंशन्स होती हैं, उनको यहाँ पे कम किया जाएगा, और बेसिकली ट्रेड पे, इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं अब एक के बाद एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स अब निकल के सामने आने वाली है। इंडिया ने अपना एकदम माइंडसेट बिल्कुल बना लिया है कि हमें अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देना है, और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को एकदम अच्छे से जवाब मिल गया होगा। जिस तरीके से उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था, यहाँ पे इंडियंस ने और इंडियन इकोनॉमी ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ने एकदम क्लियर जवाब डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया है कि यस, आप देख लीजिए हमारी इकोनॉमी कैसी है। तो दोस्तों आई होप इस न्यूज़ से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, और ये एक हमारे लिए खुशी का पल है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, एंड मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।